और जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होगा तो हम कुछ भी। आमीन। उसने कह दिया है, जिस भाई के लिए बता रहा हूं, मसीह में आया, बुरी बातों को छोड़ा, मसीह में आया, चलता रहा, लेकिन व्यभिचार को अभी भी नहीं छोड़ा। बाहर खुद व्यभिचार कर रहे हैं, बाहर खुद गलत काम कर रहे हैं और सोचते हैं कि हमारा घर सही चले। क्या ऐसा हो सकता? नहीं हुआ। उन लड़कियों का हुआ, घर में रहती थी, फिर उस लड़की का कोई अफेयर हुआ, फिर बात यहाँ तक आई शादी करेंगे नहीं तो मर जाएंगे, उनकी शादी भी करवा दी और थोड़े से इस समय में वो लड़की प्रेग्नेंट भी थी, उसके बाद उसकी मौत हो गई। थोड़ी समय में उसकी मौत भी हो गई। अब कारण क्या था? क्योंकि श्राप है। आपको बता दिया गया, गुलामी के देश से तुमको निकाल कर लिया। जब तुम गुलामी के देश में थे, 400 वर्ष उनको गुलामी के देश में हो गए थे, उनके पूर्वजों का श्राप था, मौत होती थी, अकेलापन था, व्यभिचारी का था, या वो नशे की आदमी थी, दारू जो उस परिवार को बर्बाद कर रही थी, कर्ज का आत्मा था। ये कर्ज कैसे टूटेगा? कर्ज तोड़ने के लिए सिंपली आपको मुझे दे दिया, मैं तुम्हें गुलामी से, जिस गुलामी में थे, जिस देश में तुम थे, तुम अगर बेटा पैदा करोगे तो उसको नील नदी में फेंक दिया जाएगा। अगर वो पैदा भी होगा, बड़ा हुआ तो उनकी गुलामी करेगा। लड़कियां होंगी, वो अपने इस्तेमाल में लाएं या फिर क्या करें, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तुम्हारा जीवन था और मैं तुम्हें गुलामी से, दास्तव के घर से, अर्थात मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आया हूं। अब वो क्या चाहता, इससे हमसे क्या चाहता? सिंपली उसने कहा कि जब तुम मुझ में बने रहोगे तो। नहीं तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, और आज भी अगर कोई ऑनलाइन सुन रहा है, कोई आसपास सुन रहे हैं, जितने समय सुन रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं, अभी भी वक्त है, जहां आप खुद वही सवेरा, आप वापस लौट आइएगा। मैंने ऐसे ऐसे केस मसीहों में देखे हैं कि वो कह रहे कि उसकी माँ गलत थी, उसकी बेटी गलत हुई, अब उसकी नाती भी गलत हो गई, अब उसकी पोती भी गलत हो गई, हम कैसे बचेंगे? कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि पानी को एंट्री आपने खुद दी, आप खुद ही कर रहे हैं ऐसा। यीशु मसीह यहूदी था और यहूदा इस्करियोती भी यहूदी था, दोनों यहूदी थे। दोनों कहां से आए? यहूदा से, ठीक है ना। अब दोनों पे ही श्राप था यहूदा का। यहूदा के यहाँ मौत हुई थी, मौत हुई थी। अब उनके श्राप का, मौत का, कि आत्महत्या करनी है। वो चलता रहा। यीशु मसीह भी वहीं से आया और यहूदा इस्करियोती भी वहीं से आया। सेम उम्र, छोटे बड़े 2 साल होंगे, इतने ही थे वो, ठीक है जी। अब जब यहूदा इस्करियोती भी था और यीशु मसीह भी था, तो यहूदा इस्करियोती भी वो श्राप बना रहा और यीशु मसीह भी वो श्राप नहीं रहा। यीशु मसीह को भी मौत आई उलझाने के लिए, मौत आई कि मैं इसको भी कब्जा लूंगी, लेकिन उसका वो कुछ बिगाड़ नहीं सकी, क्योंकि पानी आया और जहाज में घुसना चाह रहा था, उस कश्ती में घुसना चाह रहा, लेकिन घुस नहीं सका, क्योंकि उसमें कोई छेद नहीं मिला। और यहूदा इस्करियोती में वो पानी घुसना चाह रहा था और वो घुस गया। कारण क्या था? उस पे चंदे की थैली रहती थी, वो चोर था। आज आप और मैं, जितने भी हम यहाँ हैं, अगर कोई कमी हम में है तो ये जीवन रूपी नैया है और वो अंधकार की शक्ति पानी की तरह है। जैसे ही आप में कमी देखेगा, वो घुस जाएगा, एंटर करेगा। एंटर आप करा रही हैं, आप करा रही हैं, आप करा रहे हैं, मैं करा रहा हूं। और एंटर अगर वो नहीं कर रहा तो ये भी मैं ही करा रहा हूं। आमीन। इसको समझिए ना। ओके, अब दूसरी बात आती है कि हमको कहा जाए, जैसे कि कुछ लोग जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, तो मुझसे मिलकर के बोलते हैं, ओए तू नहीं जुआ खेलना छोड़ दे। ओके, कह सकते हैं ऐसा। फिर किसी को लोग बोलते हैं, यार तूने ये दारू पीना छोड़ दे, ये ठीक है, ठीक है। लेकिन किसी को कैंसर की बीमारी, आप उसे कहिए कि तू अपना कैंसर छोड़ दे, कैसा लग रहा है? तू अपना कैंसर छोड़ दे या तू अपनी टीबी की बीमारी छोड़ दे, तो ये मेरे हाथ में नहीं है। ओके, उसी प्रकार से दारू छोड़ना, जुआ सट्टा छोड़ना, व्यभिचार छोड़ना, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। बहुत कोशिश की हमने, बहुत कोशिश की हमने। और पुराने नियम में नबी आते थे, कहते थे मन फिराओ, मन फिराओ, तौबा करो, मन फिराओ, तौबा करो। पर किसी ने भी आकर के ये नहीं कहा, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। जब यीशु मसीह आए तो वो जानता था, वो पता है उसे कि नबी आए, नबी ने आकर के इनको मार्ग दिखाया। नबियों ने, भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की, इनको कहा तौबा
तौबा करो, माफी मांगो, यशायाह ने कहा, यिर्मयाह ने कहा, गलती मत करो, फिर से सही हो जाओ। वो कहते थे पर ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। 38 वर्ष से वो कुंड के किनारे पड़ा हुआ था कि कोई आए मुझे पानी में उतारे। वो लंगड़ा बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था, वो अंधा बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था। और वो सोचते थे, उसने कहो, हे अंधे तू अपना अंधापन छोड़ दे, हे लंगड़े तू चलना शुरू कर दे। संभव नहीं है, उसके हाथ में नहीं है, तू दारू पीना छोड़ दे। पर करना क्या है? अगर कोई घर में ऐसा व्यक्ति है तो उसको किस तरीके से लेंगे हम लोग? एक व्यक्ति को सामने प्रभु के पास लाना चाहते थे लोग, पर जगह नहीं थी, उन्हें छप्पर पार के लेकर के आ गए। तब प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारे विश्वास के द्वारा आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा बिगड़ा है, ऐसा गलत चल रहा है, ऐसी गलत चल रही है, आप प्रार्थना कीजिएगा, आप प्रार्थना कीजिएगा, आप छप्पर को फाड़िएगा, आप उसको अंदर लाइएगा। यीशु मसीह कहेगा तेरे विश्वास के द्वारा जा, उठ, अपनी खाट उठा। सो कितना आसान है, आसानी से हम लोग बोल देते अपनी शराब छोड़ दे, तू दारू छोड़ दे, तू व्यभिचार छोड़ दे, लेकिन ये संभव ही नहीं है। पर होगा कैसे? मैं तुम्हें गुलामी के देश से निकाल करके लिया और तुमने मुझसे बैर किया। जब मूसा ऊपर चला गया, कहने लगे हमें नहीं पता कौन मूसा कहाँ चला गया, 40 दिन हो गए वो नहीं है, ऐसा कर तुम्हारे लिए मूर्ति बना जिसको हम देख सके, दंडवत कर सके। वही गुलामी में फिर चले गए, वही गुलामी उनके अंदर थी, वही गड़बड़ी उनके अंदर थी। और परमेश्वर ने यहाँ इसलिए अब आज्ञा दी उनको, सुनो ध्यान से, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, तुम मेरी दुल्हन, मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ। दुल्हन अगर गलत करेगी तो दूल्हा बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए लिखा है निष्कलंक, निर्दोष, समझदार स्त्रियां, 5 बुद्धिमान, 5 मूर्ख। बुद्धिमान थी, कंप्लीट तैयारी थी उनकी, धूम मची, चली गई। और 5 मूर्ख थी, धूम मची, अरे तेल खत्म हो गया, अरे मसाले घुस गई, गई दौड़ करके लेकर आई, देर हो गई, प्रभु द्वार खोल। मैं तुम्हें कभी भी, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने कभी तुम्हें नहीं जाना। हालेलुया। मैं अपनी चाल से अपने परिवार को ठीक कर लूंगा, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं विदेश चला जाऊंगा, अमीर लड़की से शादी करूंगा, अमीर लड़के से शादी कर लेंगे, या कुछ भाग कर लेंगे। ये बहुत सारी प्लान लोग सोचते हैं। सट्टा लगाएंगे, नंबर आ जाएगा, जुआ खेलेंगे, नंबर आ जाएगा, 2 नंबर का काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। श्राप तोड़ने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह को जो करेंसी चाहिए, वो करेंसी ये जो तुम और मैं देखते हैं, वो करेंसी ये नहीं है, वो करेंसी है विश्वास। हालेलुया। क्या तू विश्वास करती है? हाँ तो जा फिर। मेरे पापा सुधर नहीं रहे, वो नशा नहीं छोड़ रहे हैं, छोड़ेंगे। क्या विश्वास करती है? हाँ करती हूँ, तो जा फिर। दास तब के घर से मैं तुमको निकाल करके ले आया हूँ। जो यदि तुम मुझ में 15 का 5 पढ़ रहे थे हम लोग, यूहन्ना